भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा द्वारा आयोजित सामाजिक सम्मेलन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात कही जिसको लेकर बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि सिकंदर को महान बताया गया, बल्कि उनको हराने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया गया। उनके कहने की ही देर थी, सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट की पूरी दुनिया में हंगामा समझ गया। एआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, हिंदुत्व एक झूठे इतिहास की फैक्ट्री है। इसके अलावा कई लोग इस दावे पर सवाल खड़े करने लगे। ऐसे में सोशल मीडिया के रार के बीच सवाल ये उठता है कि क्या जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो सच है या झूठ। हम इसकी पड़ताल के लिए वही किए जो पहले भी करते रहे। हमने सहारा लिया किताबों का और इतिहास के एक्सपर्ट्स का। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर को लेकर खड़े हुए इस हालिया विवाद की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले रुख किया एनसीईआरटी की किताब की ओर। एनसीईआरटी की ओल्ड बुक में 11वीं कक्षा 11वीं के इतिहास की किताब में एक चैप्टर है एज ऑफ द मौर्याज। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में जिक्र मिलता है। इस चैप्टर में लिखा गया है, मौर्य साम्राज्य का गठन चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसके मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी भारत को ग्रीक सूबेदार सेल्यूकस के कब्जे से मुक्त कराया था। किताब में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संभवतः युद्ध में सेल्यूकस को पराजित किया। हालांकि दोनों लोगों में संधि हुई और 500 हाथियों को वापस लौटाए जाने के बदले में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान समेत सिंध के पश्चिम के कुछ हिस्से दिए। इसमें आगे बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, जिसमें न सिर्फ बिहार, ओडिशा, बंगाल के हिस्से बल्कि पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी शामिल था। सिर्फ केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो मौर्य साम्राज्य के अधीन पूरा उपमहाद्वीप ही था। मौर्य साम्राज्य में ऐसे हिस्से भी थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भी नहीं थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था या उनसे युद्ध किया था। अगर एनसीईआरटी किताब की बात करें तो इसमें कहीं इस युद्ध का जिक्र नहीं मिलता। तथ्य तो यह है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो संधि हुई थी उससे पहले ही सिकंदर की मौत हो गई थी। अब सवाल यह है कि सेल्यूकस कौन था। ये जानने के लिए हमने इंटरनेट का सहारा लिया और हम गए इग्नू के ई ज्ञान कोश प्लेटफॉर्म पर, जहां हमें इस संबंध में कुछ प्रामाणिक जानकारी मिली। ई ज्ञान कोश में मिली जानकारी के मुताबिक 324 ईस्वी पूर्व सिकंदर पर्सिया लौट गया और अगले साल यानी 323 ईस्वी पूर्व में उसकी मौत हो गई। सिकंदर की मौत के बाद उसके साम्राज्य का बंटवारा हुआ। यह मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा, जिसमें एक हिस्सा सेल्यूकस का हुआ। सेल्यूकस तब सिंधु नदी के पास अपना साम्राज्य बढ़ाने लगा। इसी क्रम में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का आमना सामना हुआ और इसके बाद 303 ईस्वी पूर्व में दोनों के बीच संधि हुई। किताबों के अलावा इस विषय की सच्चाई को जानने के लिए और इसके तह तक जानने के लिए हमने संपर्क किया युवा इतिहासकार और छपरा विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर रितेश्वर नाथ तिवारी से। उन्होंने भी बताया कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में कोई भी युद्ध नहीं हुआ। रितेश्वर कहते हैं कि जिन 3 शासकों का जिक्र किया गया यानी सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये तीनों शासक अपने समय के महान शासक थे। प्राचीन विश्व के इतिहास में सिकंदर की एक बड़ी भूमिका है, इसलिए सिकंदर महान है। लेकिन इसकी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से तुलना करना ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं है। युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। पोरस ने सिकंदर के खिलाफ जबरदस्त भारतीय प्रतिरोध का प्रदर्शन किया। सिकंदर के लौटने के बाद जो उसका एशियाई प्रांतपति था, उसके और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईस्वी पूर्व के आसपास युद्ध की बात होती है, लेकिन इसके ऐतिहासिक साक्ष्य मौन हैं। इसमें कौन जीता कौन हारा इसका कुछ खास विवरण मौजूद नहीं है। रितेश्वर आगे बताते हैं, इन दोनों के बीच संधि जरूर हुई। इसका विवरण यूनानी लेखकों की राइटिंग्स में मिलता है। संधि में हमेशा एक पक्ष कमजोर होता है और एक पक्ष मजबूत। एक हॉर्स होता है और एक राइडर। इस संधि में सेल्यूकस का पलड़ा हल्का था, चाहे उसके जो कारण हो। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस के साम्राज्य के बीच राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। वह अंत में कहते हैं कि यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच कोई युद्ध हुआ था। चलते चलते जरूरी बात कि अगर आपको ऐसी ही खबरों में है दिलचस्पी तो आप विजिट कर सकते हैं यूपी तक की वेबसाइट www.uptak.in पर। आपके लिए यह रिसर्च भी की थी हमारे वेबसाइट के वरिष्ठ सहयोगी अमीश राय ने। कैमरे के आगे मैं मौजूद हूं रजत और कैमरे के पीछे हैं गोपाल।
तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।